अगर मैं आपसे कहूं कि 500 रुपया हर महीने जमा करके और इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है, एसआईपी करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। लेकिन इंडिया में छोटे छोटे अमाउंट, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया हर महीने करके लोग, करोड़ों लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं और वो अपना पैसा बना रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म एंड कंडीशन इसका होता है, ये मार्केट पे डिपेंडेबल होता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, यानी कि टाइम सबसे बड़ा चीज होता है। इसमें पैसा नहीं, पैसा तो 500, 1000, 2000 जो आप सेविंग कर पा रहे हैं उतना पैसा इसमें लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका टाइम। कितना टाइम आप दे रहे हैं? 5 साल दे रहे हैं, 10 साल दे रहे हैं, 20 साल दे रहे हैं, 30 साल दे रहे हैं, उतना मल्टीपल, क्योंकि कंपाउंडिंग का इस पे मैजिक चलता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स का, जैसे एसआईपी है क्या, पहला एसआईपी कैसे काम करता है, एसआईपी वर्सेस आरडी में क्या डिफरेंस है, कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है, 500 रुपया एसआईपी से आपका पैसा कितना बनेगा, क्या फायदे हैं एसआईपी के, क्या नुकसान है एसआईपी का, मार्केट गिर जाए तो क्या आपको करना चाहिए, और एसआईपी पहली किस्त यानी एसआईपी स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, सारे कुछ होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या मिथ है एसआईपी के लिए लोगों के दिमाग में, हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन ऑन मनी इंडिया 9। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। क्या है एसआईपी? तो चलिए बात करते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर कोई ये कर सकता है, लेकिन उसके पास एक डिमिट अकाउंट होना चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड्स में आपको जमा करना है। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और जो हर महीने किसी एक म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपया, 1000, 2000 रुपया जमा कर सकते हैं और वो धीरे 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 आपका पैसा बढ़ता रहता है, और जो अर्निंग होता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह का एसआईपी, इसको एसआईपी कहते हैं। अब एसआईपी काम कैसे करता है, जैसे मैंने बताया आपको कि धीरे धीरे आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 आप एसआईपी के थ्रू आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहता है। आपको अकाउंट में ऑटो डेबिट मोड ऑन करना पड़ेगा। आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। जो डेट आप फिक्स करेंगे, मान लिया 5 तारीख को आपको 1 तारीख की सैलरी आती या 31 की सैलरी आती, लास्ट डेट को सैलरी आती, आप डाल दिए 1 तारीख, 2 तारीख को, जो भी डेट आप चुनेंगे वो डेट वो ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की 25 तारीख को सैलरी आती, 26 तारीख का डेट लेगा, जो भी आप डेट देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। और एक यूनिट, जो भी यूनिट का प्राइस होगा, सपोज करिए कि आपने 1000 रुपया हर महीने जमा करना है और यूनिट का प्राइस है 20 रुपया, तो आपको 1000 डिवाइडेड बाय 20 उतना यूनिट मिल जाएगा, यानी कि 50 यूनिट आपको मिल गया। ये यूनिट होता है, एनएवी जिसको कहते हैं। तो ये यूनिट आपको मिल गया। अगले महीने फिर 5 तारीख को आपने डेट रखा हुआ, 5 तारीख को फिर 1000 रुपया हुआ, जो एनएवी होगा उसका उतना यूनिट आपको फिर से मिल गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 रुपया पहला महीने जनवरी में आपने 20 रुपए के एनईवी पे आपको 500 यूनिट मिले। नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में हो सकता है उस म्यूचुअल फंड्स का एनईवी हो 25 रुपया। जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है वो एनईवी डिफर करता है। 25 रुपया है तो आपको 1000 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 40 आपको यूनिट्स मिल गया। अब तीसरे महीने मार्केट बहुत ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया। एग्जांपल ले लेते हैं, 10 रुपया एनईवी हो गया उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का। तो जब 10 रुपया हो गया तो 1000, क्योंकि तीसरे महीने भी तो 1000 जा रहा है आपका, 1000 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एनईवी का रेट कितना है 10, एनईवी कितना है 10 रुपए का, तो आपको 100 यूनिट्स मिल गए। तो ये इस तरह से और सारा आपका क्लब होता जाता है, आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। पहले महीना था आपका यूनिट जो था वो 50 था, दूसरे महीने कितना था 40 था, तीसरे महीने कितना था 100 था, आपको 3 महीने में 190 यूनिट्स आपके पास हो गए, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये पूरा सिस्टम है, आपको एसआईपी ऐसे ही काम करता है। और फिर जो आपने लगाया उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग आरडी में बिलीव करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट में,
कुछ लोग एसआईपी करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि एसआईपी करूं या फिर आरडी करूं, तो दोनों में डिफरेंस है। देखिए, एसआईपी का एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप 500 रुपए स्टार्ट कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं आरडी में भी, लेकिन वहां आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, 6% 7% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आरडी का वो आपको मिलेगा। यहाँ फ्लक्चुएट करेगा, हो सकता है 3% मिले उस समय, हो सकता है आपको 10% एक ही महीने में मिल जाए। मार्केट ऊपर नीचे पे आपको फ्लक्चुएट करता रहेगा। जो एवरेज है एसआईपी का इंटरेस्ट का, जो रिटर्न का होता है, वो 12% के आसपास होता है। हो सकता है आपका ज्यादा हो सकता है आपका कम हो, एवरेज 12% के आसपास होता है, और ये 100% मार्केट पे डिपेंडेबल होता है। बात करते हैं कंपाउंडिंग के जादू का। आपने एक बीज लगाया, सपोज कीजिए, उस बीज से पेड़ हुआ, पौधा हुआ, पौधा से पेड़ हुआ, पेड़ में जो भी आप बीज लगा लेते हैं, आम का मान लेते हैं, आम, बहुत सारे आम आए, और उस आम से आप हजारों प्लांट्स लगा सकते हैं, फिर हजारों पेड़ होंगे और लाखों आम होंगे। सेम टू सेम ये कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंडिंग का जादू क्या है कि आपने 10, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी। सपोज कीजिए कि आपने 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी किया। अब 20 साल का एग्जांपल ले लेते हैं, 20 साल में आपने करीब करीब 12 लाख रुपए जमा किए। आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे, 12 लाख रुपए के आसपास जमा किए। जो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो मैंने कैलकुलेट किया, वो करीब करीब 5,000 के एसआईपी पे आपको 50 लाख रुपया एसआईपी देगा। तो ये कंपाउंड है, आपने जमा किया 12 लाख रुपया, लेकिन आपको मिल रहा है 50 लाख रुपया, यानी कि 20 साल में आपका पैसा करीब करीब 4 मल्टीपल से ज्यादा हो गया, यानी 5 साल में आपका डबल हो गया। एवरेज 5 साल में आपका डबल हो गया। तो ये कंपाउंडिंग का जादू है। अब बात करते हैं कि अगर आपने 5,000 नहीं है हमारे पास भाई, 500 रुपया, बताओ 500 में क्या कर सकते हैं हम। तो 500 रुपया आपने जमा किया, 20 साल तक के लिए लगातार किया, सेम 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला आपको, तो 5 लाख रुपए आपने जमा कर लिया। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, तो आपको 500 रुपया से भी आप 5 लाख बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन है एसआईपी का। 20 साल आपको टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसआईपी होता है, उसका टाइम फ्रेम आप कितना देते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, कितना आप जो इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना होता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आगे बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं। एसआईपी करने से क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा कि आप 100 रुपया से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, आप और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको कुछ अमाउंट बड़ा चाहिए। आप प्रॉपर्टी लेंगे या फिर फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन यहाँ 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, जितना आप सेविंग कर पाए उतना से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, पहला। दूसरा कि एक डिसिप्लिन बना रहता है। जैसे मैंने बताया कि हर एक तारीख, जो भी डेट आप फिक्स करेंगे, उस डेट पे आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा और वहां पैसा चला जाएगा म्यूचुअल फंड्स में। आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटेड सब कुछ होगा। तीसरा, जो आरडी या फिक्स डिपॉजिट से उसका इस जो म्यूचुअल फंड्स का यानी एसआईपी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको रिटर्न है, वो ज्यादा मिलने की फुल संभावना होती है। तो ये तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ ऐड हो जाते हैं कंपाउंडिंग का। जैसे मैंने बताया, कंपाउंडिंग एक प्लस पॉइंट है, जो कि आरडी में कंपाउंडिंग नहीं होता है, फिक्स डिपॉजिट में कंपाउंडिंग नहीं होता है, बट इसमें आपको कंपाउंडिंग का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं इसका नुकसान क्या है। एसआईपी का नुकसान भी है, जहां बिल्कुल नुकसान है। आप एसआईपी का ये नुकसान है कि मार्केट पे डिपेंड है ये। अगर मार्केट 2008 की तरफ बिल्कुल गिर गया, क्या करेंगे आप? गिर गया तो गिर गया, आपका एनएवी कम हो गया, आपका जो एनएवी का प्राइस है वो कम हो गया। मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको कि 10 रुपए का भी एनएवी हो सकता है, 25 रुपए का भी एनएवी हो सकता है, तो आपका तो 10 रुपया हो गया। तो ये नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। अब बात करते हैं हम कि मार्केट गिर जाए तो आपको क्या करना है। एग्जाम्पल कि मार्केट गिर गया, क्योंकि मार्केट हमेशा के लिए नहीं गिरता, ये तो हमेशा आपको याद रखना है। मार्केट एक महीने के लिए गिर गया, 2 महीने के लिए गिर गया, 6 महीने के लिए गिर गया, तो एग्जाम्पल जैसे फिर से मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा। आपका 25 रुपए में आपने खरीदा था, आपको याद होगा एनएवी 25 रुपए का भी था, 20 रुपए का भी था और 10 रुपए का भी था। अब मार्केट 10 रुपया पे आ गया तो आपको यूनिट्स तो ज्यादा मिल रहे हैं, आपको 100 यूनिट्स मिल रहे हैं ना 1000 रुपया में, तो वो एक बेनिफिट होता है। इसको जो है रुपीज ऑफ एवरेजिंग कहते हैं, कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं इसको, रुपी ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग। तो वो एवरेजिंग के
अंदर आपका कम प्राइस हो गया, यानी जो एनएवी आपने 25 पे लिया था वो 25 का नहीं रह गया, हो सकता है वो 18 रुपए का हो गया, हो सकता है वो 16 रुपए का हो गया, तो वहां आपको बेनिफिट होता है। तो ये अगर मार्केट गिर भी जाए तो भी आपको किसी भी हाल में मार्केट से निकलना नहीं है, अगर आपने सही म्यूचुअल फंड चुन के आपने लगाया, क्योंकि सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत जरूरी है। एसआईपी ऐसा नहीं कि हर कोई आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको एसआईपी सही चुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पहली एसआईपी आप कैसे शुरू करेंगे। पहली एसआईपी शुरू करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी वीडियो में, केवाईसी करना पड़ेगा। एंड आपको जो अमाउंट आपको एसआईपी करना है वो फिक्स करके अमाउंट, उसके बाद एक अप्रूवल देना पड़ेगा, मेरे अकाउंट से इतने तारीख को इतना पैसा आप निकाल लेना, और वो फिर जो है आपके नाम से म्यूचुअल फंड आपका ओपन हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किया, 500 रुपए का, क्योंकि आपने हमेशा ऐड देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सारे लोग लगे हुए हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल फंड सही होगा तभी तो ये लोग कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, और पैसे बन रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में एसआईपी कुछ नहीं करता, 6 महीने में एसआईपी कुछ नहीं करता, साल 2 साल में एसआईपी कुछ नहीं करता, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो एसआईपी का ये सारा फंडा था। अब लास्ट पॉइंट एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एसआईपी का भी कुछ मिथ है। मिथ क्या है कि एसआईपी, हर एक एसआईपी आपका पैसा डबल होता है, ऐसा नहीं होता है। एसआईपी सिर्फ अमीरों के लिए है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मार्केट गिरा तो एसआईपी बंद कर दो या सारा पैसा निकाल लो, नहीं निकालना है, क्योंकि वो आपको एवरेजिंग में फायदा देता है, और हर एसआईपी आपका दुगना पैसा देता है, नहीं है ऐसा। अच्छा, एक और पॉइंट कि लाखों रुपया चाहिए एसआईपी करने के लिए। 100 रुपया भी चलेगा, 200 रुपये भी चलेगा, 500 रुपये भी चलेगा, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग जो पहला कदम होता है ना, दौड़ने कहीं जाना ना, आपको पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, वो कदम आपको लेना है, एसआईपी करना है, 500, 200, 100 जितना हो सके उतना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी आपने चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए, ऐसे वीडियो मैं रोज लेके आता हूं। कुछ कमेंट है आपका, कुछ पूछना है एसआईपी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।